जंगल महल और दूसरे तमाम इलाकों जो आसपास के इलाके हैं उस पर लगातार जोर दे रही है, जिसकी वजह से इन दोनों ही पार्टियों में टकराव हो रहा है। लेकिन टीएमसी के लिए सिर्फ बीजेपी ही टकराव की चुनौती नहीं है, उसी से ही उसे चुनौती नहीं मिल रही, बल्कि 2021 के चुनावी रण को देखते हुए उसे दो और सियासी टेंशन्स का सामना करना पड़ेगा। एक है असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। और ये दोनों ही लोग दरअसल बंगाल में चुनाव में टीएमसी के 41% मुस्लिम वोट बैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। दरअसल बंगाल के उर्दू भाषी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम दोनों को अपने पक्ष में लाने के लिए ओवैसी और पीरजादा का मिशन बंगाल शुरू भी हो चुका है और यही टीएमसी की बड़ी टेंशन है। बंगाल में अकेले नहीं है भाईजान, पीरजादा भी करेंगे ममता को परेशान। टीएमसी का वोट बैंक बिगाड़ेगी जोड़ी ओवैसी पीरजादा की चुनावी चाल तगड़ी। ममता अब कैसे पाएंगे मुस्लिम वोट, ओवैसी और पीरजादा करेंगे वोट बैंक पर चोट। 110 सीटों पर बिगड़ेगा ममता का खेल, टीएमसी का मुस्लिम दाव होगा फेल। बंगाल में ममता को तीसरी बार सत्ता तक पहुंचने के लिए चुनौती नंबर 2 यानी ओवैसी और चुनौती नंबर 3 यानी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली राजनीति से निपटना होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में पहली बार बड़े पैमाने पर बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बैंक का ध्रुवीकरण होने की उम्मीद है। 294 विधानसभा सीटों में 110 सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली हैं। अब तक टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट को मुस्लिम वोट मिलते थे। पहली बार एआईएमआईएम और मौलाना पीरजादा सिद्दीकी भी मैदान में, यानी बंगाल में मुस्लिम वोट बांटने के लिए 5 पार्टियां आ गई हैं। पहली बार टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमआईएम और पीरजादा मैदान में। 2021 में ममता सरकार को सबसे बड़ी चुनौती एआईएमआईएम से मिल सकती है, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने मुर्शिदाबाद समेत तमाम जिलों में संगठन तैयार करने के साथ साथ कई जिलों में टीएमसी के नेताओं को अपने पाले में मिला लिया है। ओवैसी भी बंगाल में पूरी ताकत झोंकने का ऐलान कर चुके। राजनीतिक लड़ाई सब लड़ सकते हैं, ये अधिकार सभी को है। सारे भारतवर्ष में कोई भी राज्य में अगर रजिस्टर्ड पार्टी वो लड़ सकता है, वो अपना लड़ाई लड़े अपने एजेंडा लेके। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे लोगों को लेके, लेकिन सबको एकजुट रख के। कोई भाग बंटवारा वाली बात नहीं है, किसी धर्म या भाषा के ऊपर और उसके द्वारा लोगों के बीच एक जो है दीवार खड़ा करना, इस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी नहीं करती है। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाने में जुट गई। 2022 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम दोबारा चुनाव लड़ेगी। सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल हाँ, बंगाल भी क्यों? अरे भाई, हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी हम के एनजीओ है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दें? पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए। एआईएमआईएम ने कई जिलों में संगठन तैयार कर लिए हैं। मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में एआईएमआईएम की जनसभाएं हो रही हैं। एआईएमआईएम के नेताओं ने मुस्लिम क्षेत्रों में जनसंपर्क शुरू कर दिया। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया जा रहा है। एआईएमआईएम के सभाओं में बीजेपी और टीएमसी पर हमले हो रहे हैं। एआईएमआईएम मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी से दूर करने की कोशिश में है। ओवैसी की पार्टी टीएमसी का सबसे बड़ा विकल्प बनना चाहती है। एआईएमआईएम करीब 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एआईएमआईएम के लड़ने से टीएमसी और लेफ्ट को बड़ा नुकसान है। हुगली का तोहा सिद्दीकी का लड़का अब्बास सिद्दीकी, इन लोग भी एक नया पार्टी बनाने की तैयारी में है। तो इस चुनाव में मुस्लिम वोट के बंटवारा तो हो जाएगा, और जो टीएमसी ज़्यादा करके खास करके मुस्लिम वोट मिलता था अभी का टाइम में, लेकिन
इस बार उतना चुनाव में उतना सपोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी से उसको मिलने का संभावना नहीं है। ओवैसी की एआईएमआईएम कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिलों में अल्पसंख्यकों की वोट काट सकती है। कोलकाता और हावड़ा के आसपास बसी उर्दू भाषी क्षेत्रों में वो अहम फैक्टर साबित हो सकती है। लेकिन ये बिहार जितनी आसान जीत नहीं होगी, क्योंकि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में उनके पास जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और वोट बैंक को अपने पक्ष में करने वाले नेता फिलहाल नहीं। ओवैसी की चुनौतियों से परेशान टीएमसी के सामने फिरजादा अब्बास सिद्दीकी का एक और मुश्किल बनकर सामने आया है। वो बंगाल के वसीरहाट, हुगली और हावड़ा में खासे लोकप्रिय है। हाल में ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया था। दक्षिण बंगाल में मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र में 44 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इनके संपर्क में कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन फिरजादा का वोट बैंक मुस्लिम है, जो ममता के लिए सबसे बड़ी टेंशन का वजह है। ओवैसी के अलावा सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पहली बार मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। हुगली जिले के जंगीपाड़ा में फुरफुरा शरीफ दरबार में बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी मुसलमान आते हैं, इसलिए पीरजादा अब्बास की निगाहें इन्हीं बंगाली मुसलमानों पर है। उनके इस चुनाव दांव के मायने समझना बहुत जरूरी है। पीरजादा सिद्दीकी की पार्टी करीब 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीरजादा सिद्दीकी एआईएमआईएम के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। पीरजादा सिद्दीकी का वोट बैंक बंगाली मुसलमान है। पीरजादा ने सीएए एनआरसी का खुलकर विरोध किया था। पीरजादा के मैदान में आने से मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ेगा। अब तक 110 मुस्लिम सीटों पर टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस थी। अब पीरजादा अब्बास की पार्टी भी 110 में से 45 सीटों पर लड़ेगी। पीरजादा 45 सीटों पर टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का खेल बिगाड़ेंगे। मुस्लिम सीटों पर बंगाल का चुनावी माहौल फिलहाल काफी पेचीदा नजर आ रहा है। अगर ओवैसी और पीरजादा अब्बास की पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी तो भी मुस्लिम बहुल 110 सीटों पर टीएमसी और बाकी दलों का वोट गणित गड़बड़ा सकता है। और अगर दोनों अलग अलग लड़े तो भी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण तय है। यानी दोनों ही हालात में सबसे बड़ी सीट ममता के मुस्लिम वोट बैंक में ही लगेगी। इसे वोट कटना कहे या वोट बैंक बढ़ाना, बंगाल के अल्पसंख्यक समुदाय का कुछ और ही ख्वाब है बंगाल का सत्ता पाने का। क्या उनका ये ख्वाब पूरा हो पाएगा, निर्भर करता है बंगाल के जनता पर। मनाली दत्ता, मुर्शिदाबाद, न्यूज़ 24। कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि इस बार बंगाल विधानसभा का चुनाव हर बार से ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हिंसा भी लगातार होती दिखाई दे रही है और यह कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। बावजूद इसके फिलहाल चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी या फिर ओवैसी की पार्टी या पीरजादा, सभी अपने अपने हिसाब से वोट बैंक पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।